चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। रेकरिंग का कुछ सवाल हम लोग कल किए थे, है ना। कल के क्लास में कोई दिक्कत भी था, एक बार फिर से दोहरा देंगे। लेकिन अगर जिनका भी जो लेक्चर आपका छूटा हुआ है, अभी यूट्यूब चैनल आपका है विशाल मैथमेटिक्स ऑफिशियल, ठीक है, उस पर सारा वीडियो अभी शुरुआत का लेक्चर दे रहे हैं, ताकि नए बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं, बैच एकदम बिल्कुल नया है। इस पे आप अगर शुरुआत में सर्च कर रहे हैं तो @ लगा लीजिएगा, ठीक है। विशाल मैथमेटिक्स ऑफिशियल, बिना स्पेस का सर्च कीजिएगा, ये लोगो आपका आएगा, ठीक है। इस चैनल को आप जाइएगा और वहां पर जितना भी अभी तक का लेक्चर 8 से 9 में हुआ है सिंप्लीफिकेशन का, सारा लेक्चर वहां मौजूद है, वहां से आप सीख सकते हैं सब कुछ, ठीक है। तो हम लोग रेकरिंग स्टार्ट किए थे कल। रेकरिंग में कुछ ज्यादा था नहीं। अगर हम एक बार फिर से रिकॉल इसको करें, जैसे हम आपसे पूछें कि 0.5 पर रेकरिंग है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? 5/9 आप जवाब दीजिएगा। 5/9 आप जवाब दीजिएगा। हम आपसे पूछें कि 0.12 पे रेकरिंग है, तो कितना आप बोलिएगा? 12/99 बोलेंगे, ठीक है। 12/99 बोलेंगे, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि 0.234 पर रेकरिंग है, तो क्या आप बताइएगा? आपको क्या बोले थे कि यहां पर 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है, 2 अंक पर रेकरिंग है, तो पूरा संख्या लिखिए 234 और माइनस उसको कीजिए जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो -2 बटे में जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9, जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9, और जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है 1 0 बिठा दीजिए। क्लियर है? अगर हम आपको उसी तरह से फिर से बोलें कि 2 4 5 6 7 इस तरह से है और इतने अंक पर रेकरिंग है, ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा? कितना लिखिएगा? 24,567 कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है? 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो उसको घटा लीजिए जिस पे रेकरिंग नहीं है, बटे में कितने अंक पर रेकरिंग है? 1 2 3 4, 4 अंक पर रेकरिंग है ना, और 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 0 हो जाएगा कि नहीं? हम आपसे बोलें कि 1.2345, अब क्या होगा? अभी तक हम लोग दशमलव के बाईं तरफ 0 रख रहे थे, तो यहां पॉइंट में समझने का कोशिश कीजिएगा रेकरिंग वाले सवाल में कि 0.5 पर रेकरिंग का मतलब होता है कि 0 + 5 पे रेकरिंग। तो 0 किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां पर 1 आ गया तो अब तो जोड़ना पड़ेगा, तो ये 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। अब जैसे इधर करते थे वही हाल कर दीजिए, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? ये 2 3 4 5, अब माइनस कितना इस बार करें? 23 कीजिएगा। दशमलव के बाद वाले रेकरिंग को ही कंसीडर करते हैं, 23। अब बटा में अब कितना हो जाएगा? कितने अंक पर रेकरिंग है? 2 अंक पर रेकरिंग है, तो 99 आ जाएगा। और 2 अंक पर नहीं है रेकरिंग, इसी को कंसीडर कीजिएगा, इधर वाले को कंसीडर मत कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 00 हो जाएगा। क्लियर है? यही कॉन्सेप्ट तो था कल, इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट, जो भी कल मिस किए हैं क्लास।
अभी दो सवाल आपको, ये सवाल करने से पहले दो सवाल करवाते हैं जो कि आपके एग्जाम में इधर 2024 और 25 में पूछा गया। ठीक है, देखिएगा कितनी आराम से आप बना लीजिएगा। हर कोई आंसर करेंगे। क्वेश्चन है आपका 0.2 पर रेकरिंग प्लस 0.3 पे रेकरिंग प्लस 0.32 पर रेकरिंग। ठीक है, इसका मान निकालना है। ऑप्शन भी चलिए आपको दे देते हैं हूबहू। 0.77 पर रेकरिंग है। ऑप्शन बी है 0.82 पर रेकरिंग है। ऑप्शन सी है 0.86 पर रेकरिंग है और ऑप्शन डी है 0.87 पर रेकरिंग। कितना? 0.87 पर रेकरिंग। बहुत फटाक से बना है। ए होगा 777 पर रेकरिंग। डी कौन बोले थे? डी। कोई बी भी है? ऑप्शन लास्ट डी। हर कोई कीजिए ना। ऑप्शन डी। चलिए, ऑप्शन डी कोशिश कीजिए छोटू। चलिए देखिएगा ध्यान से। आप ध्यान से देखिएगा। 0.2 है तो क्या लिखेंगे? 2/9 लिखेंगे। 2/9 लिखिएगा, बिल्कुल सही बात है। प्लस 0.3 है तो क्या लिखिएगा? 3/9 लिखिएगा। प्लस 0.32 है तो क्या लिखिएगा? 32/99 लिखिएगा। अब क्या कीजिए कि इस दोनों को पहले जोड़ दीजिए। इस दोनों को जोड़िएगा, क्या है कि ये दोनों के नीचे में सिंगल सिंगल लाइन है, तो अगर दोनों का हर समान है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ देते हैं कि नहीं? तो 2 + 3 कितना? 5। 5/9 अब प्लस 32/99 है ना। या तो आप एलसीएम ले लीजिए, या नहीं तो क्या कीजिए ना, यहां 99 है, इसको भी 99 बनाने का कोशिश कीजिए। तो 99 बनाने का कोशिश कीजिएगा तो इसमें आप 11 से गुना कर दीजिए, है ना। थोड़ा यूनिक बता देते हैं। और इसमें भी आप 11 से गुना कर दीजिए। समान संख्या से ऊपर नीचे गुना करने पर फ्रैक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप बताइए ये कितना हो गया? 55/99। ये कितना हो गया? 32/99। नीचे का हर समान हो गया, डिनोमिनेटर समान हो गया, तो ऊपर वाले को जोड़ दें। तो 55 + 32 कितना हो गया?
87/99, तो 2 9 है नीचे में, तो रेकरिंग दोनों पर चला जाएगा, तो 0.87 पे रेकरिंग हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। चलिए एक और सवाल आपको देते हैं। 45 नहीं बताया अभी, 45 कहां किए हैं? चलिए हम लोग माइनस वाला सवाल इसमें नहीं दिए हैं, माइनस पे भी आया है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस भी हम लोग कर लेंगे। जैसे प्लस किए हैं वैसे ही माइनस कीजिएगा। 3.87 पर रेकरिंग है, माइनस 2.59 पर रेकरिंग है। इसका ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है 1.20, ऑप्शन बी है 1.2 पर रेकरिंग, ऑप्शन सी है 1.27 पर रेकरिंग, और ऑप्शन डी है 1.28 पर रेकरिंग। कौन सा? ऑप्शन डी। चलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतना जल्दी आंसर कर दे रहे हैं। हाँ, डी। चलिए सीख गए आप लोग। किए। चलिए ना देखते हैं हम लोग। कवर करते हुए चलिए, सिंप्लीफिकेशन आप लोग का खत्म होगा, टेस्ट हो जाएगा आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन का, है ना। ध्यान से देखिएगा, आप 3.87 पर रेकरिंग है, तो 3.87 का मतलब क्या हो गया? 3 प्लस 87/99, है ना जी। अब बीच में माइनस का साइन है, ठीक है, चलिए माइनस कर देते हैं। इसको क्या लिखिएगा? 2 प्लस 59 पर रेकरिंग है, तो 59/99 हो जाएगा ना। आप बताइए कि ये 3 है, ये -2 है, 3 में से 2 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1 बचा दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 87/99 है, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा कि नहीं? तो 87 में से आप 59 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 8, 7 में से 5 गया 2, अब बटे में 99, प्लस में से माइनस कर रहे हैं, प्लस बड़ा है तो ये प्लस हो गया। तो आप बताइए, ये 1 प्लस का मतलब क्या? पॉइंट, ये कितना? 28 पर रेकरिंग। कितना आसान तो है, कहीं कुछ नहीं करना।
अब चलिए 45 नंबर बनाइए तो आप लोग कोई किए हैं? क्या ऑप्शन तो है ही है सामने, ऑप्शन ए आया है। चलिए सीखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, हम लोग अभी तक जनरली जो बनाए थे सवाल, दशमलव के बाद समान संख्या पर आपका रेकरिंग रहता था, है ना। जनरली सवाल यही किए थे और छोटा छोटा नंबर था। ये आपका सीजीएल मेंस में पूछा हुआ सवाल। इसको दो तरीके से आपको बताएंगे। एक आपका बेसिक तरीका है, एक तरीका यह है कि आपको बिना पेन उठाए हुए इसका डायरेक्ट आंसर कीजिएगा। तो लेकिन पहले उस पे नहीं जाएंगे, पहले जाएंगे बेसिक पे, ठीक है। बेसिक एकदम पेशेंस के साथ और अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले देखिए कि यहां पर कितने अंकों पर रेकरिंग है दशमलव के बाद। बोलिएगा कितने अंक पर है, इसमें कितने अंक पर है और इसमें कितने अंक पर है, एक। तो यानी कि इसमें 2 अंक पर रेकरिंग, इसमें 2 अंक पर रेकरिंग, इस पे 2 अंक पर रेकरिंग। आप क्या कीजिए कि जितने जितने अंक पर रेकरिंग है उसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 2 1 का 2 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान से देखिएगा, टेबल बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये। आप टेबल में आपका 3 कॉलम होगा। एक कॉलम वो होगा कि दशमलव के बाद कितने मैक्सिमम अंक पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद कितने मैक्सिमम अंक पर रेकरिंग नहीं है। तो आप पहले ये खोजिए कि यहां दशमलव के बाद कितने मैक्सिमम अंक पर रेकरिंग नहीं है, 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है। यहां पर तो पूरे पे है, यहां पर कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, 3 अंक पर रेकरिंग नहीं है। तो मैक्सिमम का हम बात करेंगे, 1 और 3 में मैक्सिमम कौन सा हो गया, 3 हो गया मैक्सिमम। तो यहां पर 3 प्लेस बनाएंगे, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस बनाएंगे, ठीक है। ये पहला कॉलम आपका बनके तैयार हो गया। आप बताइए अब एलसीएम आपका कितना आया है, 2 आया है। किस चीज का एलसीएम आया, कितने अंक पर रेकरिंग है उसी का आपका एलसीएम आया। तो सेकंड कॉलम में उतना ही प्लेस लेंगे जितना आपका रेकरिंग वाला एलसीएम आया। तो यहां पर 2 प्लेस ले लिए, 2 प्लेस ले ली, ठीक है। और इधर जो है ना, ये 2 कॉलम आपका बनके तैयार हो गया। और तीसरे कॉलम में जितना आपका मन करे, आपका मन करे 2 गो, 4 गो, 5 गो, 50 गो, जितना मन करे आप ले सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपका जितना मन करे, ये जितना मन करे। और ये वाला पार्ट क्या है आपका, एलसीएम वाला पार्ट। और ये वाला क्या है, जितने मैक्सिमम नॉन रेकरिंग, मैक्सिमम नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, ठीक है। अब इसको भरिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका लिखेंगे दशमलव के इधर तो लिखेंगे यहां पर 2 दशमलव, ये 8 आ गया, ये 5, ये 6। रेकरिंग किस पे है, 5 6 पे है। तो अब स्थान आपका 5 6 ही ना रिपीट करेगा, 5 6 रिपीट करेगा कि नहीं। तो यानी कि 5 6 आपका रिपीट करते चला जाएगा, सभी प्लेस पर कितना चला जाएगा, 5 6 5 6 चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं। कहा कि 56 पे रेकरिंग है तो 56 ही ना रिपीट करेगा, आपका 56 ही रिपीट करेगा ना। तो 56 हम रिपीट करते चले गए। अब दूसरे संख्या पे आइए, ये क्या है 3.74। तो
7 4 पर रेकरिंग है तो 7 4 यहां लिखे, फिर 7 4 का 7 यहां लिखेंगे और 4 यहां पर दूसरे कॉलम में लिखेंगे। 7 4 हो गया, फिर 74 ही आपका रिपीट करेगा तो फिर 7 यहां लिखेंगे, अब 4 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। अगर इधर और लीजिएगा तो ये 74 और उसके बाद 7 आगे लेते तो फिर 4 ले लेते। समझ में आया? तो ये हो गया दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में आप आइए, तीसरे लाइन में 5 पॉइंट, ये कितना है 857, 857 और 6 पर रेकरिंग है, यानी कि 6 आपका रिपीट करेगा तो सारे जगह पर 6 दे दीजिए, 6 6 6 6, है ना। अब सिंपली जोड़ करना है आपको, क्या करना है? सिंपली जोड़ करना है आपको। सिंपल जोड़ कर लीजिए आप। इधर से ही स्टार्ट करते हैं ना, कि इधर से नहीं ना कीजिएगा, इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 7 6 13, 13 6 19, 19 का कैरी कितना 1 होगा, ठीक है। 6 4 10 5 15, 15 1 16, बाकी 1 होगा। 7 7 14, 14 6 20, बाकी 2 होगा, ठीक है। 6 2 8, 8 4 12, 12 5 17, बाकी 1 होगा। अब इसमें आइए, 6 1 7, 7 14 6 20, बाकी 2 होगा। 8 4 12, 5 17, बाकी 1 होगा। 8 7 15 6 21, बाकी 2 होगा। 7 4 11 5 16, बाकी 1 होगा। 9 7 16 8 24, बाकी 2 होगा। दशमलव यहां बिठा दीजिए, 2 है बचा हुआ तो 5 2 7 3 10, 2 12 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, 12.461 रिपीट क्या हो रहा है 70 70, आगे का अंक लेते ना ये 69 भी आपका 70 पुर जाता है। ये डिपेंड क्या करता, आगे पर डिपेंड करता, यानी कि 70 आपका बार बार रिपीट कर रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा 12.461 70 पे रेकरिंग है। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्या उसमें और ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता, होता कि नहीं? कितना लिखते, 5 प्लस 85 76 में से 857 घटाते, फिर ट्रिपल ये 1 9 देते, उस पे 3 0 देते तो कितना लेंदी होता। उससे भी बनेगा लेकिन वो तो पेज आपका बढ़ जाएगा। उससे थोड़ा सा आसान ये है, और इतना पर भी आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको पेन नहीं उठाने की जरूरत, पहले इसको नोट तो कीजिए। एक बार फिर से बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। आप यहां पर सवाल में क्या देख रहे हैं कि यहां पर 2 अंक पर रेकरिंग है, यहां पर 2 अंक पर रेकरिंग है, यहां पर 1 अंक पर रेकरिंग है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ रेकरिंग है आपका, है कि नहीं? तो आप सबसे पहला स्टेप कीजिए कि जितने अंक पर रेकरिंग है उसका एलसीएम ले लीजिए। तो यहां 2 अंक पर रेकरिंग है, यहां 2 अंक पर रेकरिंग है, यहां 1 अंक पर रेकरिंग है, उसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आ जाएगा ना? बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए, है ना। अब सबसे पहले आप एक टेबल बनाइएगा। सबसे पहले टेबल बनाने से पहले क्या देखिएगा कि कितने अंक पर मैक्सिमम रेकरिंग नहीं है। मैक्सिमम नहीं है तो यहां पर 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है, यहां पर आपका 3 अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो मैक्सिमम 1 हुआ कि 3 हुआ? 3 हुआ, तो 3 प्लेस यहां पर डाल देंगे, ठीक है। सेकेंड कॉलम में क्या करेंगे कि जितना एलसीएम आया है उतना प्लेस डाल देंगे। थर्ड प्लेस में क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में, कि जितना आपका मन करे, 2 मन करे, 3 मन करे, 4 मन करे, जितना मन करे, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी बार आप यहां पर लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर से बिठाइए 2.856, 856 तीनों स्थान भर गया ना। रेकरिंग किस पे है? 5 6 पे है, तो 5 6 जिस पे रेकरिंग रहता है वह रिपीट करता है कि नहीं? रिपीट करता है, तो 5 6 5 6 5 6 सारा कॉलम 5 6 से भर गया। दूसरे में आइए 3.74, तो 74 रिपीट करते चला जाएगा ना, तो 74 लिखते जाइए, 74 74 74
फिर आगे भी बस उसी तरह से। उसके बाद 5.857 6 पे रेकरिंग, 5.857 6 पे रेकरिंग है तो 6 आपका क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। बाकी तो जोड़ आपको आता ही है, नोट कर लीजिए अच्छे से। आपका बुक आ गया, जिनके पास भी बुक अभी नहीं है जाके ऑफिस में ले लीजिएगा, ठीक है। 461 70 है ना जी, 46 कहाँ। चलिए उतार लिए। अब देखिए, ऐसे सवाल में हम लोग ऑप्शन से ही एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे, ठीक है। ऑप्शन पर एक निगाह डालेंगे और आपको आंसर दिख जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर रूप में दिख जाएगा। सबसे पहला चीज, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, सबसे पहला चीज आपका कितने अंक पर रेकरिंग है, उसका एलसीएम कितना आया है। 2 आया है, ये तो मौखिकली निकाल लीजिएगा कि नहीं, 2 2 1 का एलसीएम 2। तो आपका जो सही आंसर होगा उस पे 2 ही अंक पर रेकरिंग आएगा, उससे ज्यादा अंक पर रेकरिंग नहीं आएगा। आप बताइए इस ऑप्शन में कितने अंक पर रेकरिंग है, ये तो ऐसे ही छट गया। इस ऑप्शन में कितने अंक पर रेकरिंग है, ये तो ऐसे ही छट गया। इस दोनों ऑप्शन में 2 अंक पर रेकरिंग है, एलसीएम 2 आया तो आपके मैक्सिमम कितने अंक पर रेकरिंग होना चाहिए, 2 अंक पर रेकरिंग होना चाहिए। दूसरा नंबर पॉइंट कि आप सवाल में देखिए कि कितने अंक पर मैक्सिमम रेकरिंग नहीं है, 3 पर नहीं है, नहीं ना है 3 पे, तो आपके सही आंसर पर 3 अंक पर रेकरिंग नहीं होगा। सही आंसर पर 3 अंक पर रेकरिंग नहीं होगा। यहां बताइए कि कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, 3 अंक पर। यहां बताइए कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, 2 अंक पर। तो ये ऑप्शन ऐसे ही छट गया ना, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए हो गया। तो इसमें करने का कुछ है, डायरेक्ट ऑप्शन से हो जाएगा। ये आपका मेंस में पूछा हुआ सवाल है। तो कहिएगा कि सर इतना मेहनत करवा दिए, काहे नहीं पहले ये बता दिए, है ना। तो सब कुछ आना जरूरी है, समझ गए, याद रहेगा ना। हाँ, तो अपने तरीका से नोट्स में लिख लीजिए, लिख लीजिएगा, नोट करके चलिए लिखा देते हैं। लिखिएगा पहला नंबर में जितना एलसीएम आया है, अपने तरीका से लिखवा रहे हैं, ठीक है। जितना एलसीएम आया है
सही उत्तर में उतने ही अंक पर रेकरिंग होगा, उतने ही अंक पर रेकरिंग होगा। जितना एलसीएम आया है सही उत्तर में उतने ही अंक पर रेकरिंग होगा, उतने ही अंक पर रेकरिंग होगा। और प्रश्न में जितने मैक्सिमम अंक पर रेकरिंग नहीं है, उत्तर में उतने ही अंक पर रेकरिंग नहीं रहेगा। जितने मैक्सिमम अंक पर रेकरिंग नहीं है, प्रश्न में जितने मैक्सिमम अंक पर रेकरिंग नहीं है, उत्तर में उतने ही अंक पर रेकरिंग नहीं रहेगा, रेकरिंग नहीं रहेगा। क्लियर है? तो ये याद रखने के लिए आपको लिखवा दिए, ताकि कभी भी कॉपी उल्टाइए तो कम से कम ध्यान में तो आ जाएगा। हाँ, देखिए ना, अगला क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिए। आप लोग बता दीजिए फटाक से कौन सा आंसर हो जाएगा। ये भी आपका मेंस का पूछा हुआ सवाल। हाँ, ए नंबर। देखिएगा, सबसे पहले तो देखिएगा क्या कि कितने अंक पर रेकरिंग है, तो एक एक अंक पर रेकरिंग है, तो एक एक का एलसीएम एक हो गया। यानी कि उत्तर में कितने अंक पर रेकरिंग होएगा? एक अंक पर। यहां पर एक अंक पर है, यहां पर 3 अंक पर है, ये ऐसे ही छट गया। यहां पर 2 अंक पर है, ये ऐसे ही छट गया। यहां पर 2 अंक पर, ये ऐसे ही छट गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया। कितने मैक्सिमम अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो यहां पर 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है। तो देखिएगा, सही आंसर में 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर होगा। हो जाएगा ना? तो इसमें टेबल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। टेबलो बना दें। चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब आप लोग बताइएगा, इसमें से कौन सा सबसे बड़ा संख्या है? विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर? हाँ, 0.9 है, 0.9 पे रेकरिंग है, 0.09 पे रेकरिंग है, 0.09 पर पूरे पे रेकरिंग। बी, सी होगा। कितना होगा? बी। आप लोग के हिसाब से बी, आप लोग बताइए। बी होगा। ए, चलिए ध्यान से देखते हैं। चलिए, ये 0.9 है। ए नंबर ऑप्शन तो आपका है, चलिए 0.9 है। ठीक है, 9 के आगे अगर 0 भी लगा दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ऑप्शन बी में आते हैं। 0.9 पर रेकरिंग है, इसका मतलब क्या हुआ? 9 9 9 9 ये रिपीट कर रहा है। तो अगर 2 अंक का हम वैल्यू रखें तो ये 2 अंक है, ये आपका 2 अंक है। ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। ठीक है, 0.09 पर रेकरिंग है, 0.09 फिर 9 है, 9 पर रेकरिंग है। तो अगर 2 अंक का बात करें तो यहां से 2 अंक 0.9 आता है ना? अब यहां से देखिएगा, डी नंबर ऑप्शन में 0.09 पर रेकरिंग है। 09 का मतलब 09 09 रिपीट हो रहा है।
अगर 2 अंक का बात करें तो यहां पर ये है आपका, तो यहां पर 90 है, ये 99 है, ये 09 है, ये 09 है, तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? सबसे बड़ा दिख रहा है 99 की नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी नंबर आपका सही, सबसे बड़ा हो जाएगा ना। चलिए, इस तरह से आपका रेकरिंग का पोर्शन जो है वो खत्म हुआ। अब रेकरिंग में आपसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो बिल्कुल बनाइएगा। कल आपके एरिया में बहुत ही दर्दनाक घटना घटा, कल या परसों का बात, एक लड़का सुसाइड किया परसों की बात। और देखिए कितना बेवकूफाना हरकत है, इस चीज को समझिएगा। ज्यादा डिटेल में तो जाएंगे नहीं, लेकिन आपको बता देते हैं, इन सब चीज से एकदम बिल्कुल दूर रहिए। और इस तरह का जो सामने मजाक आया है, ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं होना चाहिए लड़के और लड़की के बीच में। हुआ क्या था, ये आपका नहर रोड है, बाजार समिति से इधर ही एक आरसी राम हॉस्पिटल, उसी के आसपास में ही एक गर्ल्स हॉस्टल है और एक लड़कों का लॉज है। ठीक है, तो लड़का मतलब लड़की से बात कर रहा था, गर्लफ्रेंड बोलिए, ठीक है, वो बात कर रहा था। एक्चुअल में हो क्या रहा था, पैरेलली वो लड़का जो है उस लड़की के रूममेट से भी बात करने लगा था। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड है तो उसको तो बर्दाश्त होगा नहीं, है ना, सही बात है, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा कि कोई कैसे कोई शेयर कर सकता है। तो वो बोली क्या कि मतलब कि अब हमसे काहे बात करते हो, उसी से बात करो अपने, और भी 2-4 बात उसको बोली। तो बोला कि नहीं ऐसा बिल्कुल बात नहीं है, हम तुम ही से बात करेंगे, हम तुम्हारे साथ ही आगे रहेंगे। तो वो बोला कि ये सब झूठ बात है, मतलब तुमको उसी से बात करना, उसी के बाद चले जाओ। कहा कि नहीं ऐसे बिल्कुल मत करो, और अगर ऐसे बोलेगी तो हम फांसी लगा लेंगे, लड़का बोला। तो लड़की क्या बोली कि लड़का लोग ऐसे ही बोलता है, फांसी कोई थोड़ो ना लगाता है, झूठ मूठ का मतलब डिंग डांग हाँकता है। लड़का बोला तुमको विश्वास नहीं है, कहा कि कोई नहीं लगाता है, ये सब फालतू बात है, तुम जाओ उसी से बात करो। तुरंत वीडियो कॉल किया, और उसके बाद उसके सामने में वीडियो कॉल पर लड़की रोकते रह गई उसके बाद, और वो फांसी लगा लिया। जब तक लड़की दौड़ के उसके रूम तक जाती तब तक वो पंखे से लटक गया था। तो लड़की लोग ऐसा बिल्कुल मजाक ना करें लड़कों के साथ, और लड़का भी इतना भी कमजोर ना रहे कि आप अपनी जिंदगी को ही खो बैठे, है ना। जिंदगी में इतना याद रखिए, किसी भी चीज को लास्ट मत बनाइए कि ये मेरा लास्ट है ना। जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत मुश्किल से ये जिंदगी मिलती है, और इसको जीने का ढंग सीखिए। कोई भी चीज, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, एग्जाम नहीं निकल रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, सुसाइड का मन कर रहा है, ये बिल्कुल मत कीजिए, है ना। कोई भी चीज नहीं है, नहीं हो रहा है तो ठीक है, हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। उससे क्या हो जाएगा कि हम अगर सुसाइड कर लेंगे, अपने जिंदगी को खत्म कर देंगे, तो वो आपको मिल थोड़ा ना जाएगा, है? कम से कम आप अपने
लिए नहीं तो कम से कम आप अपने पेरेंट्स के लिए तो इतना सोच सकते हैं। आप सोचिए ना, आपके जाने के बाद आपका पेरेंट्स पर क्या बीतेगा। पेरेंट्स ये चीज झेल लेंगे कि आप सफल नहीं हो पाए, एग्जाम नहीं निकल पाया, लेकिन ये कैसे झेलेंगे कि आप इस दुनिया में नहीं। किसी भी पेरेंट्स के लिए उसके सामने में बाल बच्चों का गुजर जाना दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट होता है, उससे बड़ा कष्ट कुछ हो ही नहीं सकता है ना। इसलिए अपने आप से प्यार कीजिए, बिल्कुल किसी भी चीज को लास्ट मत कीजिए और अपने फोकस पर हमेशा ध्यान दिए रहिए, है ना। तो फिजूल का इस सब चीज में मत पड़ना है। और हम तो यही बोलेंगे कि 2-3 साल अगर अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा तो जिंदगी में वो ऊंचाई आप हासिल कर लीजिएगा अपने, उसके बाद कि आपके सामने ढेर सारे रिश्ते आएंगे, जो ऑप्शन है उससे भी बेहतर बेहतर ऑप्शन आएगा, है ना। तो खास करके लड़कों के लिए हम बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी कमजोर मत पड़िए, ऐसे चीज में मत पड़िए कि अपने जिंदगी से आप खिलवाड़ कर लें, ठीक है। तो इन सब चीज से बिल्कुल दूर रहिएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये सवाल, ये टाइप जो है आपका सीरीज पे आधारित टाइप है, सीरीज पे आधारित, बेस्ड ऑन सीरीज। ये आपका जो है सीरीज पे आधारित है। ठीक है, सीरीज पे आधारित सवाल है। पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लें। इस तरह का सवाल जो आता है इसको कैसे जोड़ते हैं, है ना। देखने में बहुत लंबा जोड़ है। शुरुआत आप देखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट पहले सीखिएगा कैसे होता है, वो चीज आप ध्यान से देखिएगा। आप यहां पर क्या है, 1/2 है। इसके बाद क्या आ रहा है, 1/6 आ रहा है। उसके बाद 1/12 आ रहा है। ये देखिएगा किसी ना किसी सीरीज में है। आप यहां पर ध्यान से देखिएगा तो ये 4 से बढ़ा, 4 से बढ़ा, उसके बाद 6 से बढ़ा, उसके बाद कितना से बढ़ना चाहिए, 8 से, उसके बाद 10 से, इसी तरह से लास्ट में 110 तक आए। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए तोड़ें 1/2 को, आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2। हाफ को लिख सकते हैं ना, एक में से घटा दीजिएगा आधा को तो आधा ही बचेगा, बचेगा कि नहीं। आप बताइए कि ये प्लस है। उसके बाद आप 1/6 को ये तो लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, लिख सकते हैं कि नहीं। ये सीरीज इसी तरह से चलेगा। यहां पर जो माइनस में आया है यहां पर क्या आएगा, प्लस में आएगा। आगे अगर 1/12 को लिखना रहेगा तो आप क्या लिखिएगा, माइनस में 1/3 आया तो यहां प्लस में 1/3 ले लीजिए, अब माइनस 1 बढ़ा के लिख दीजिए 1/4, है ना। इसी तरह से आपका चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। और लास्ट में क्या आएगा, आप खुद बताइए तो, 1/10 माइनस 1/11 आएगा, आएगा कि नहीं। यही सीरीज है आपका। अगर आप इसको ध्यान से इस ब्रैकेट को हटाइएगा, इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो यहां से आप क्या देखिएगा कि कट रहा है आपका, ये आपका 1 माइनस 1/2 है, प्लस 1/2 माइनस 1/3 है, प्लस 1/3 माइनस 1/4 है ना। इस तरह से आगे बढ़ते गए, लास्ट में है 1/10 माइनस 1/11। तो ये आपका कटते चला गया, कटते चला गया, है ना। ये कटते चला गया, लास्ट में ये भी कट जाएगा आपका। तो क्या बच गया आपका, 1 बच गया। 1 बच गया माइनस 1/11 बच गया। यहां पर आप 11 का एलसीएम लीजिएगा, 11 हो जाएगा। ये आप बताइएगा 1 गुना 11 11 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या किसके बराबर हो गया, 10/11 के बराबर हो गया, है ना। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो पहले इसको लिखिएगा, फिर आप एग्जाम अप्रोच क्या होना चाहिए आपका ये बताएंगे आपको।
ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट नहीं, पहले इसी को आप समझेंगे। ये आपका लास्ट में आया है 11 माइनस 1 बटे में 11 आया, ठीक है, इसको नोट कर लिए। अब ध्यान से देखेंगे लोग, देखिए कोई भी फॉर्मूला आता है तो उसके बेसिक से ही आता है ना। डायरेक्ट अगर आपको बहुत सारा तरह का फॉर्मूला लिखा दिया जाएगा तो वो दिमाग में नहीं घुसेगा। आप बताइए, इसको आप इस 2 को लिख सकते हैं 1 गुना 2, लिख सकते हैं ना। इस 6 को आप क्या देखिएगा, इसको 2 गुना 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आपका 3 गुने 4 होगा, 3 गुने 4 होगा। और इसी तरह से आगे बढ़ते चलिएगा तो ये 10 गुने 11 हो जाएगा। यहां पर आप बताइए कि सबके बीच में डिफरेंस जो है, डिफरेंस को अगर डी से डिनोट करें तो कितना है, 1 है। डिफरेंस इसके बीच भी 1 है, डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 है, और डिफरेंस ये 1 है कि नहीं। और ध्यान से देखिएगा कि ये 1 गुना 2 है, इसमें जो बड़ा है इसमें स्मॉल वाला हो गया, फिर 2 गुने 3 हो गया, इसमें जो बड़ा है ये यहां पर स्मॉल हो गया। इसी तरह से आगे बढ़ते गए। आप ध्यान से देखिएगा, इस सभी में आपका सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 1 है, स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। इसको एस से डिनोट कीजिएगा, स्मॉलेस्ट। और सबसे बड़ा कौन है, 11 है, ये आपका लार्जेस्ट हो जाएगा, ये आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। इसको एल से डिनोट कर दीजिएगा, एल से डिनोट कर दीजिएगा, ठीक है। और डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट कर दिए। तो आप बताइए यहां पर जो आपका आया था लास्ट में, ये 11 है, 11 आपका क्या है, क्या है, लार्जेस्ट है, यानी कि लार्जेस्ट लिखेंगे, माइनस ये 1 क्या है आपका, स्मॉलेस्ट है, तो 1 आपका स्मॉलेस्ट है तो एस लिखेंगे, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बटे में। आप ध्यान से देखिएगा डिफरेंस कितना है सबके बीच में, 1 का है, तो 1 इंटू कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, तो यानी कि डी इंटू ये 11 क्या है आपका, लार्जेस्ट, इंटू एक और 1 से गुना कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, इंटू स्मॉलेस्ट। ये आपका फॉर्मूला आ गया, है ना। यही चीज आपको अप्लाई करना है सारे सीरीज के सवाल में। क्या यहां पर डिफरेंस भी 1 है, स्मॉलेस्ट भी 1 है, तो 2 1 की जरूरत है। तो नीचे में अगर 2 1 से गुना कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा। तो फॉर्मूला आपका क्या आ गया, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, अब बटा में डिफरेंस इंटू लार्जेस्ट इंटू स्मॉलेस्ट, है ना। तो यहां पर से अगर हम उतना ना करते, यहां पर सीधे देखते कि ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, सबके बीच का डिफरेंस है, तो यहां पर डायरेक्ट पुट करके आप आंसर नहीं ले आइएगा। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट 11 माइनस 1 10 बटे में डिफरेंस 1 गुना लार्जेस्ट 11 गुना स्मॉलेस्ट 1, तो 10 बटे 11 हो गया। तो फार्मूला से तुरंत ले आइएगा कि नहीं आंसर। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों का एग्जामिनेशन में जो अप्रोच रहने वाला इस तरह का सवाल के लिए, आप बिल्कुल इसी अप्रोच से बनाइएगा, ठीक है।
तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, इससे नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे। इससे आगे का सवाल बनेगा, ठीक है, इसी बेस्ड पे बनेगा। जिनके पास बुक नहीं होगा जाके ऑफिस में ले लीजिएगा, ठीक है, कोशिश करके आइएगा। कल फिर आगे इससे मिलते हैं।